अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बलोच। आज मेरे सामने पड़े बॉक्स को आप देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस पे बनने जा रही है। जी हाँ, मेरा मैविक एयर 2 फ्लाई मोर कम्बो डील के साथ जो ड्रोन है वो पहुंच चुका है। इसको सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्योंकि ये फ्लाई मोर कम्बो डील मैंने मंगवाई है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं आपको। इसके बाद हम इसकी फ़्लाइट टेस्ट लेंगे, जिसके अंदर हम इसका रिज़ल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। और याद रखिएगा कि मैं पूरे पाकिस्तान को विज़िट करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की जो अनसीन ब्यूटी है उसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जैसे ही कोविड की सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो इंटरनेशनल टूर्स भी मैं करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ इन टच रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। चलें जी, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जी। ओके जी, ये हो गया इसका बॉक्स। सबसे पहले हम इसको रखते हैं हम साइड पे कि इसके अंदर क्या है। पहले इसका निकालते हैं हम जी बैग। इस बैग के अंदर हमें क्या कुछ मिलने जा रहा है। ये हमारा हो गया जी बैग। और बाकी इसके अंदर जो दो हमें सिलिका जेल की दो ये हमें साशे मिल रहे हैं, इसको हम रखते हैं साइड पे जी। इधर रख देते हैं। अब हम सबसे पहले इस बैग को खोलते हैं जी। इस बैग के अंदर क्या कुछ है। ये हमारे पास जी, सबसे पहले निकालते हैं जी ड्रोन साहब को। ये हमारा ड्रोन है जी। इसके हम जरा लेबल्स उतारते हैं ताकि हमें थोड़ा मज़ा आए जी कि हमारी चीज़ आ गई है। ये हो गया जी। इसके कुछ लेबल्स मैंने उतार दिए हैं जो मेरा दिल कर रहा था। ये गैम्बलर का भी ये लेबल हम उतार देते हैं जी। ये हमारा गैम्बलर लगा हुआ है। ये एक्चुअली आपके ड्रोन का जो कैमरा है इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जब आप इसको फ्लाई करते हो तब आप इस गैम्बलर को उतार देते हो। इसको ज़रा हम पोजीशन पे लेके आते हैं जी। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, और ये हो गया ये यूँ नीचे करके। इस तरह से हमारे पास हमारा ड्रोन रेडी है जी। अब ये कुछ इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। आप इनको उतार लेते हो जब यहाँ पे प्रोपेलर्स आप लगाते हो, वो जो इसको उड़ाने में इसकी मदद करते हैं। जब आप ट्रैवल करें, इसको आपने पैक करना हो, तब आपने ये अपने सेफ्टी के लिए जो ये चीज़ें लगी हुई हैं ये आपने लगा लेनी है ताकि कोई इसको डैमेज ना हो जी। अब हमारे पास ये क्या है जी, ये प्रोपेलर्स हैं। यस, ये हमारे पास जो फ्लाई मोर कम्बो डील होगी इसके अंदर इस तरह के आपको 4 मिलेंगे पैकेट्स। 4 मिलने चाहिए एग्जैक्टली। 4 का मतलब ये होगा कि ये 3 मिलेंगे, हर एक के अंदर 4 होगा। 4 होंगे तो टोटल आपके पास 12 होंगे। और ये आप तकरीबन 1 2 3 दफ़ा आप लगा सकते हो। अगर एक डैमेज हो जाता है तो फिर दूसरा वो भी डैमेज हो जाता है, तो तीसरा आपके पास ये रहता है। ये हो गए। किसी एक को हम खोल के साथ लगाते भी जाते हैं ताकि हमारा जो ड्रोन है वो रेडी होता जाए। अच्छा, आपने ये देखना है कि ये जब आपको मिलता है तो आप ये देखेंगे आपके पास ये जो है ए और बी दो आपके ये जो इसके पार्ट्स हैं वो इनको ए बोलते हैं। जो प्रोपेलर्स होंगे वो आपके 2 ए के लगेंगे, 2 बी के लगेंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो 2 आपके क्लॉकवाइज होंगे, 2 आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है। बल्कि मैंने कुछ यहाँ पे देख लेता हूँ, इनके सेपरेट भी आते हैं। जो ये आपके पास कुछ गाइड बुक्स हैं, ये मेरे ख्याल में गाइड जीएस, ये भी गाइड के लिए, ये भी गाइड के लिए है। इनको हम साइड पे रख देते हैं। कुछ आपके पास यहाँ से भी आप मिलते हैं जी। ये वाले प्रोपेलर्स हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी आ जाए इधर, इनको हम साथ साथ रेडी कर लेते हैं अपने ड्रोन को। अब ये आपके पास जो 2 होंगे उनका यहाँ पे ये वाइट नहीं होगा, ये ब्लैक होगा। मैं दूसरे के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये दोनों ए टाइप हैं। अब 2 इसके बी होने चाहिए। एग्जैक्टली ये बी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपको समझ आएगी। ये जो इसके हेड्स हैं
ये जो इसके दो हेड्स हैं, एक ब्लैक होगा, एक आपके पास वाइट होगा। तो आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एक क्लॉकवाइज होगा। तो आपने ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला आपने ब्लैक वाले के साथ लगाना है। जो वाइट होगा उसके साथ यहाँ पे हल्का सा आपको वाइट पॉट मिलेगा। तो वाइट वाले प्रोपेलर्स जो होंगे वो वाइट के साथ लगेंगे और ब्लैक वाले ब्लैक के साथ लगेंगे। ये ब्लैक, ये मैं साथ साथ जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। ये एक लग गया जी। ये दूसरा इधर आएगा, इसको भी मैं लगा देता हूँ जी। ये भी लग गया जी। और ये जो दो एंटी क्लॉकवाइज हैं ये भी मैं इधर लगा देता हूँ, ये भी लग गया। और एक ये है हमारे पास, इसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये जी, ये भी रेडी हो गया। अब इनके अगर आप ये ओपन कर देते हो तो इट्स ओके। अगर आप ओपन नहीं भी करते उस केस में भी जब आप इसको ऑन करते हो तो ये खुद ब खुद स्टेबल हो जाता है और अपने आप को अलर्ट कर लेता है, ऑन कर लेता है। तो ये आपके पास हो गया जी। अब इस गैम्बलर को भी हम यहाँ से उतार लेते हैं। आ जा भाई। तो ये आपके पास इसका मेन कैमरा आ गया जी। अब जब आपने ऑन करना है इसको एक दफ़ा प्रेस करके फिर आपने प्रेस करके रखना है 5 सेकंड्स तक। ये रेडी हो गया जी। ये अपनी पोजीशन में आ रहा है। ओके जी, इसने बेल भी दे दी है भाई कि मैं रेडी हूँ, उड़ने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो जी माशाल्लाह, ये हो गया। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या कुछ मिल रहा है। ये हमारे पास आ गया जी इसका रिमोट कंट्रोल। आपके पास जो ये चीज़ है ये रिमोट कंट्रोल है। इसके अंदर यहाँ पे 3 मोड्स हैं, एक सिनेमैटिक मोड है, एक ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड के अंदर अगर आपने बहुत स्लो में सिनेमैटिक मोड लेना हो तो आपने ट्राइपॉड में रखना है। नॉर्मल में आपके पास स्लो स्पीड में जाएगा, नॉर्मल जो होगा। और स्पोर्ट के अंदर ये हाई स्पीड के अंदर जाता है। जब आप ये हाई स्पीड के अंदर आपका ड्रोन जा रहा होता है तो तब ये इसके सेंसर काम नहीं करते। जब नॉर्मल स्पीड में जा रहा होगा, अगर कोई आगे दीवार आ गई या कोई इंसान आ गया या कोई भी चीज़ आ गई तो ये वहाँ पे रुक जाता है, आगे नहीं जाता और डैमेज होने से बच जाता है। लेकिन स्पोर्ट में ये नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ओके जी, अब इसके ये जो 2 हैंडल्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे? यस, ये आपको बैक साइड से मिल जाएंगे। ये दोनों यहाँ से मिल जाएंगे और मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा भी होने चाहिए क्योंकि मैंने ये कम्बो डील मंगवाई है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा भी होने चाहिए। ये मैंने इधर से निकाल के ये इधर लगा दिया जी। ये रेडी हो गया। ये इधर से भी निकाल के तो हमारा ये जो ये इधर से हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे पास इसकी एक दफ़ा अगर आप ऑन करोगे तो ये आपकी बैटरी बताएगा, ये बैटरी बता रहा है। और साथ अगर दोबारा प्रेस करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब ये रेडी है फ्लाइट के लिए। ओके जी, इसके साथ साथ और क्या मिल रहा है हमें? इसके साथ हमें ये है जी, ये हमारे पास आई थिंक ये एक बैटरी है। हमें 2 एक्स्ट्रा बैटरी मिलनी चाहिए, एक इसके साथ होगी, 2 एक्स्ट्रा बैटरी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी फ्लाई मोर कम्बो डील थी। तो ये एक एक्स्ट्रा बैटरी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो ये देखें, ये इनका ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इनकी कंपनी से चीज़ लेते हो तो ये बहुत सेफ्टी के साथ। अब ये इन्होंने बीच में इसलिए रखा हुआ है, एक बैटरी थी अगली बैटरी के दरमियान में ये रखा हुआ है ताकि ये डैमेज ना हो। तो ये दूसरी बैटरी होगी हमारे पास, इसको भी खोल लेते हैं जी। ये हमारे पास दूसरी बैटरी है, इसकी 2 एक्स्ट्रा बैटरी, एक लगाई हुई है। और साथ हमारे पास ये चार्जर की केबल है जी। और ये हमारे पास इसका चार्जर आ गया। तो ये चीज़ें तो हो गई। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास क्या कुछ मिलने वाला है। ओके जी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है हमारे पास। ये है जी ये चार्जिंग हब है जी। इसके अंदर आप एट द सेम टाइम आप 3 बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हो। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप इनको
इस तरह से 3 बैटरीज लगा सकते हैं। एक हो गई जी, ये दूसरी हो गई, और तीसरी हमारी क्योंकि लगी हुई है तो तीसरी बैटरी भी इधर लगा के आप साथ ही यहाँ पे चार्जर अटैच करके इसको आप चार्ज कर सकते हो। ज़बरदस्त हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बॉक्स ये वाला तो खाली हो गया है। अब हम जाते हैं इसके ऊपर वाले सेक्शन में कि इधर हमें क्या मिल रहा है। इधर हमारे पास ये USB केबल है, ये हमारे पास आई थिंक C टाइप केबल है, और ये भी अब आई डोंट नो ये कौन सी वाली केबल है, ये भी हमारे पास केबल है जी। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ निकला है, इसको देखते हैं। जी ये हमारे पास एडाप्टर है। एडाप्टर का काम ये होता है कि अगर आपने साथ कोई मोबाइल चार्ज करना है तो आप मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ आप साथ चार्ज कर सकते हो। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, फिर देख लेंगे, इसको मैं पैक कर लूँगा। ओके जी, ये हमारे पास पहले इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास 2, इनको मैं नहीं खोल रहा, ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा हैंडल्स हैं जो हमारे पास ये लगे हुए हैं। ये 2 एक्स्ट्रा हैंडल्स हमें उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर ये डैमेज हो जाते हैं या आपसे गुम हो जाते हैं तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा हैंडल्स होने चाहिए। ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है, लास्ट है। अब ये मेरे ख्याल में हमारे पास ND सेट होने चाहिए जो स्टेबलाइजिंग में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ के लिए तो फिर एक और डेमो बन जाएगा। ये 3 ND 16, 64, 256 कि ये हमारे पास 3 जो हैं ये ND सेट के स्टेबलाइज़र हैं, ये स्टेबलाइजेशन में यूज़ होते हैं आई थिंक। तो ये इसके लिए हैं। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें मिली हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ये खाली हो गया जी। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ इसका फ़्लाइट टेस्ट लेने के लिए। फ़्लाइट टेस्ट लेंगे, इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे, इसकी बैटरी टाइमिंग चेक करेंगे, तो वो भी मैं इस वीडियो के साथ उसको अटैच करने जा रहा हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ ड्रोन की फ़्लाइट के लिए। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ड्रोन को कभी भी किसी भी सेंसिटिव प्लेस के ऊपर नहीं उड़ाना। इसलिए मुझे किसी ग्राउंड में जाना था तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं एक ग्राउंड में पहुँचा। और याद रखिएगा कि ये ड्रोन की मेरी सबसे पहली फ़्लाइट है, इससे पहले मैंने कभी ड्रोन को नहीं उड़ाया, और ड्रोन की सेटिंग्स भी मुझे अभी ख़ास नहीं आती, तो मैं इसकी सेटिंग्स भी बेहतर करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको फ़्लाइट का जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा ना लगे, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट ड्रोन है, इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं ठीक करूँगा तो और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ड्रोन की जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।